जय हिंद दोस्तों, द बेटर इंडिया विजन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंडिया के सबसे क्राउडेड एंड मोस्ट डिस्कस्ड एरिया में से एक मुंबई के धारावी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम धारावी के मेन इश्यूज और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर बात करेंगे। चलें शुरू करते हैं। देखते हैं धारावी क्या है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम है। ये स्लम एरिया इंडिया के फाइनेंशियल हब मुंबई शहर में बसा हुआ है। ये मुंबई के दो रेलवे लाइंस सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे के बीच में बसा हुआ है। धारावी केवल 2.1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ 7 से 10 लाख लोग रहते हैं। धारावी में हजारों छोटे छोटे घर और स्मॉल बिजनेसेस हैं, जैसे कि लेदर का बिजनेस, मिट्टी के बर्तन, क्लोथ्स और रिसाइकलिंग बिजनेस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करते हैं पर ईयर। धारावी में बहुत छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। कहीं पे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल के घर भी दिखाई देते हैं। इन छोटे छोटे घरों में 5 से 10 लोगों की फैमिली रहती है, जिनके लिए रहना बहुत मुश्किल है। और इस स्लम के बीच की गलियाँ इतनी सकरी हैं कि एक टाइम पे एक व्यक्ति ही जा सकता है। धारावी में टॉयलेट्स की भी बहुत बड़ी समस्या है। लोग इतने ज़्यादा हैं कि उनके हिसाब से सफिशिएंट टॉयलेट्स भी नहीं हैं। लोग इन सिचुएशन में एक टॉयलेट बाकी की फैमिली के साथ भी शेयर करते हैं। धारावी चारों ओर से गंदी नालियों और गंदगी से घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी इन्फेक्शन और डिजीज़ लोगों में पाया जाता है। यहाँ पर वाटर सप्लाई की भी शॉर्टेज है और जो अवेलेबल है वो पीने लायक भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी 24 आवर्स नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट को लेट इवनिंग में स्टडी करने में डिफ़िकल्टी होती है और गर्मियों में गर्मी और मॉस्किटो भी बढ़ जाते हैं। धारावी में प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम भी नहीं है। ना तो वहाँ पे सफिशिएंट हॉस्पिटल है और ना तो क्लिनिक है जो कि वहाँ के लोगों को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके। बच्चों और यूथ को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग की फैसिलिटी नहीं है और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से कम उम्र में ही उनको वहाँ के स्मॉल बिजनेसेस में काम करना पड़ता है ताकि वो अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। जो घर हैं उनकी कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि वहाँ पे सेफली रहा जा सके। हमने स्पेशली बारिश के मौसम में बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जो इस एरिया में होते हैं। ये प्रॉब्लम अभी तक फिक्स क्यों नहीं हुई? लोग धारावी में हम कई सालों से रीडेवलपमेंट प्लान के बारे में सुन रहे हैं कि उसको चेंज किया जाएगा, बट ये हमेशा फेल हो जाता है। क्यों? एक तो बहुत बुरी पॉलिटिक्स की वजह से, दूसरा बिग करप्शन एंड लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। ये 3 मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फेल हो रहा है बार बार। जितने भी डेवलपर्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही बात करते हैं। उन्होंने यहाँ की कम्युनिटी से कभी भी क्लियर डिस्कशन नहीं किया है कि रीडेवलपमेंट प्लान से वहाँ के लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा। लोकल गवर्नमेंट के बारे में तो क्या ही कहना, वो लोग तो अमेजिंग हैं। उनको इन सब की तभी याद आती है जब इलेक्शन हो। ना तो उन्होंने किसी टाइप की ड्रेनेज फैसिलिटी अवेलेबल की है, ना तो गार्बेज कलेक्शन। पॉसिबल सोल्यूशन, जो धारावी है वहाँ पे डेवलपर को लोकल काउंसिल के साथ आके यहाँ की कम्युनिटी के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट का प्लान क्या है और इस डेवलपमेंट से यहाँ के कम्युनिटी को क्या बेनिफिट मिल सकता है। और डेवलपमेंट प्लान इस तरह का होना चाहिए कि अकोमोडेशन प्रोवाइड करना चाहिए हर फैमिली को, गुड क्वालिटी लाइफ मिले ताकि उनसे, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हेल्थ केयर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें, मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल, यहाँ के लोगों को ईजिली मेडिकल बेनिफिट भी मिल सके। और छोटे बच्चे और यूथ के लिए प्रॉपर स्कूल बनाएं ताकि वो एजुकेटेड बने और अपने फ्यूचर को आगे चल के ग्रो कर सकें। गवर्नमेंट को यहाँ के स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करना चाहिए और सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस लोन, और ब्रांडिंग में भी हेल्प करनी चाहिए ताकि इनकी बिजनेस और ग्रो कर सके। और बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सोलर लाइट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और CCTV इंस्टॉलेशन करना चाहिए ताकि बिजनेस प्रोटेक्टेड रहे। धारावी कोई बोझ नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे यहाँ के रेसिडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा और स्मॉल बिजनेस को भी ग्रोथ मिलेगी। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर? तो धारावी में सुधार की पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।